ले रहे हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। गरीबों को लूट के खाने वाले की हालत है जो कि आज स्मार्ट मीटर जो लगा देंगे और वह जितना अभी बिल आता है उससे कई गुना के ज्यादा बिल आएगा। यही स्मार्ट मीटर की साजिश है साथियों, और यह साजिश केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मिलीजुली साजिश है जो कि पूंजीपति वर्ग के लोग लगा लेंगे, लेकिन हम मेहनत करने वाले, हम किसानी करते हुए, हम खेत में कुदाल चलाते हैं, हम खुरपी से अपना मजदूरी करते हैं, वह व्यक्ति कहां से लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे साथियों। लेकिन हम कहना चाहते हैं इसके लिए जागरूक होने की जरूरत है, इसके लिए संगठित होने की जरूरत है। आज मजदूरों को खून सींचा जा रहा है। हम कहना चाहते हैं साथियों, जो आपको पता होना चाहिए, जो अभी भी कई इलाकों में डेरा डंडा जो मजदूर बनाए हुए हैं उनको बिजली की उपलब्धता नहीं है। आपको कहना चाहते हैं जिस समय से यह केंद्र सरकार की रीति आई है, नरेंद्र मोदी का शासन आया है, उस समय से किरासन तेल हम लोग के बीच नहीं मिल रहा है। किरासन तेल का किल्लत हो गया है जो कि हमने 100 रुपये लीटर खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तब भी नहीं मिलता है साथियों। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साथियों, ऐसा परिस्थिति आ चुका है। आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं जो कि एक तो वह सरकार अंधा बैठा है और उनका प्रशासन बहरा है, सुनने के लिए तैयार नहीं होता है साथियों। इसलिए आपको लड़ाई लड़ना होगा। हम लाल झंडा के सिपाही है साथियों, हम लड़ने जानते हैं, हम डरने के लिए नहीं आए, हम किसी के गुलामी करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपना अधिकार हक लेने के लिए आए हैं। क्या हमारी अधिकार, हमारी हक संविधान में नहीं दिया गया है? संविधान में हमारी अधिकार और हमारी हक है, लेकिन यह सरकार संविधान को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन हम संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। यह संकल्प हम लोग ले लिए हैं साथियों, जो कि संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान का हक अपना समाप्त हो जाएगा साथियों। हम कहना चाहते हैं नौजवान भाइयों के लिए, भाइयों नौजवान आपको सोचना होगा, हम बेरोजगार टहल रहे हैं, क्या साजिश है जो हम बेरोजगार ही रहे? हम पढ़ लिख कर पकौड़ा चलेंगे? यह होने वाला नहीं है। हम लड़के अपना नौकरी लेंगे, हमारी हक है, हमारी संस्कृति है, हमारा सभ्यता है, हमारा संविधान यह बात की इशारा हमें देती है साथियों। आपको पता होगा हम जिस छात्र संगठन से आते हैं, भारत का छात्र फेडरेशन SFI, हम भी किसी किसान मजदूर के बेटे हैं और आपका भी बेटा बेटी किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में पढ़ते होंगे। हम कहना चाहते हैं जिस दिन से यह सरकार नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है, नई शिक्षा नीति लाई है, जो हम BA 3 साल में करते थे 12 से 15 हजार में हो जाता था, अब BA 4 साल का हो गया है, अब 30 से 32 हजार में होगा। क्या यही हम लोग को पुरेगा? नहीं पुरेगा। मजदूर मजदूरी करता है। आपको कहना चाहते हैं जो यह सरकार की यह मंशा है, जो वोट डालो राज करो, लेकिन हम वह मंशा चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग तैयार है ना, और तैयार होकर लड़ेंगे ना, हम लड़ेंगे, जुटेंगे ना। तो इसीलिए तैयार रहना है साथियों, और जागरूक होकर तैयार रहना है। और यह लाल झंडा किसी पूंजीपति वर्ग के नहीं है, हम यह लाल झंडा हमारे खून की पसीना से बना हुआ है, खून से बना हुआ है। जिस समय मजदूरों ने कहा था जो हमारा ड्यूटी, हमारा सोना, हम काम करेंगे अपना मन से जितना होना चाहिए, उसी समय यह बना था साथियों। हम अंत में फिर कहना चाहते हैं आप लोग को, यह सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, यह सरकार जातिवाद फैला रहा है, इसमें नहीं आना है साथियों। अंत में हम कहना चाहते हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को बांट दिया भगवानों को, धरती बांटा सागर बांटा, मत मतो इंसानों को, मत मतो इंसानों को। इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, शाम को देखने वाला कौन है? आप लोग को कहाँ से देखेगा? मजदूर को कोई देखना नहीं चाहते, पूंजीपति घराने से है।
कहाँ से देखेंगे मजदूर को? नहीं, आप नौकर बन के यहाँ आए हो और रोसड़ा का धरती जो है या बलिदान का धरती है, आपसे लड़के अपना अधिकार ले लेगा। आप अगर अधिकार नहीं दोगे तो आपका हगली मुकली बंद करके और यह मजदूर अपना अधिकार ले लेगा। कान खोल करके सुनो, मजदूर का जितना आवास नहीं डाले का 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा आपके मस्जिद में जाएगा। आप कान खोल करके सुन लो, इस पर अविलंब आप कार्रवाई करना, नहीं तो यह मजदूर का ज्वाला अभी फूटा नहीं है। इस मजदूर का ज्वाला जिस दिन फूट जाएगा तो आपके जैसे जैसे पदाधिकारी ऑफिस में बैठना छोड़ देगा। मगर नहीं, तब मजदूर करे तो करे क्या? मजदूर करे तो करे क्या? चुनाव तो लोग जीत करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन देने को क्या मिलता है? जो अपना अधिकार लड़ने के लिए ब्लॉक पर जाओ। आज एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी ही सहारा है जो किसान का, मजदूर का, छात्र का, नौजवान का लड़ाई लड़ता है, और दूसरा पार्टी वाला वह चाटुकार है। पीठ पीछे आएगा, पर्दा के पीछे आएगा, पैसा देगा, अपना काम बनता, जान से जाए जनता, कोई लेना देना नहीं है। आज जन प्रमाण पत्र का स्थिति इस ब्लॉक का क्या है हम बता देते हैं। एक बार नहीं, हम कहीं फॉर्म भरने के लिए यहाँ आए, 1 महीना से पहले किन्हीं को नहीं मिलता है, जबकि बिहार सरकार का निर्देश था। अब क्या निर्देश है तो मिलने के बाद पता चलेगा। निर्देश था कि 10 दिन के अंदर में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, लेकिन क्या है, माजरा क्या है? आप पैसा अगर दीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं दीजिएगा तो स्कूल से लिखा करके लाइए। वक्त क्या है? या बहाना है, या गोरख धंधा हम नहीं चलने देंगे। आज हम इस प्रदर्शन के माध्यम से आपको उतारने के लिए आए हैं। आपका आंख में चौनी खेल हम देख चुके हैं। अब जब हमसे देखते देखते हम थक चुके हैं, अब हमारा गुस्सा और गरीबों का गुस्सा फूटा है। अब देखिए आपको क्या स्थिति किया जाता है। आप ऑफिस में बैठकर चाटुकारी करोगे तो नहीं करने देंगे, मुसीबत इस पर ला देंगे, आपको अंदर में बैठा करके और ताला मार देंगे और 24 घंटा जाम रखेंगे। यह कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का ज्वाला रुकता नहीं है, उसको रोकने वाला तो पैदा नहीं लिया है। भगत सिंह का वंशज है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। यह स्थिति हमारे अंचल का है। यदि आज से साल भर पूर्व पुनर्गठन योजना निकाला सरकार ने, लेकिन जो किसान पुनर्गठन के लिए दिया, पुनर्गठन नहीं हुआ। अस्थैला लेकर के घूम रहा है किसान यहाँ से DCLR तक का, नहीं हुआ। साल भर पहले जो जमाबंदी रेंट फिक्सेशन के लिए दिया गया, पैसा सीओ से लिया, सीओ द्वारा ले लिया गया, DCLR द्वारा ले लिया गया। यहाँ सुनते होंगे कहीं अमीन साहब बिना पैसा लिए कुछ नहीं पास करते हैं, यहाँ की दाखिल खारिज भी नहीं। यह स्थिति है हमारे देश का, हमारे बिहार का। हमारे नीतीश बाबू कहते हैं हम विकास पुत्र हैं। अरे भाई, आप तो विनाश पुत्र हो गए हो। आज जो यह स्मार्ट मीटर दे रहे हो, यह जनता पर अपनी बोझ बांध रहे हो। स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। आज कान खोल, आंख खोल करके देख लो, मीडिया द्वारा जो क्या दिया जाता है, लगाने के बाद स्मार्ट मीटर को तोड़ करके रोड पर फेंकता है, चूरू और पान में डूब करके मर जाओ। चुनाव नरेंद्र मोदी के द्वारा, कान खोल करके सुन लो, नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार के द्वारा बिजली को बेच दिया गया और अडानी कंपनी के हाथों दे दिया। अडानी तो बाबू पूंजीपति वर्ग है, हमारे देश का सरकार भी पूंजीपति वर्ग है। जो सरकार कफन पर टैक्स लगा दे उसको तो शर्म आना चाहिए। लोग कफन के लिए पैसा दान में दे देता है, लेकिन यह कैसा सरकार आ गया है, भ्रष्ट सरकार, जो कफन पर 18% टैक्स है। आप गरीब महिला जो जेवर किनते हैं सोना, उस पर 18% टैक्स है, और पूंजीपति के लिए जो हीरा है उस पर 3% है। कलम पर, कॉपी पर, दूध पर, पनीर पर, दाल पर, सभी चीज पर टैक्स लगा दिया। हमारा जो ननिहाल बच्चा है उसके साथ वो खिलवाड़ करना काम कर रहा है, कलम कॉपी पर टैक्स लगा दिया। एक बात और सुन लीजिए,
हम गरीब हैं, सरकार को चुनते हैं, हमको सरकारी चीज चाहिए। हमको देश में दो नीति नहीं चाहिए, एक तरफ प्राइवेट नीति, एक तरफ सरकारी नीति। हमको सरकारी नीति चाहिए। जो व्यवस्था प्राइवेट हॉस्पिटल में है वही व्यवस्था सरकारी में चाहिए। जो व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में है वही व्यवस्था सरकारी स्कूल में तो आना चाहिए। आप तो शर्म करो ना। जनता को चुनाव के समय में कहते हम अच्छे दिन देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, दिया नहीं दिया। जन धन योजना खोला करके 5 करोड़ पूरे देश में और 500 रुपया ठक लिया, जल्लाद के तरह ठक लिया। दिया नहीं दिया, क्या दिया? क्या दिया? बोला श्रम कार्ड बनाओ, श्रम कार्ड बनाओ। श्रम कार्ड तो बन गया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये हमारे देश का जो अच्छे दिन है, अच्छे दिन का पहचान है। आप समझ सकते हैं सभी प्रदर्शनकारी साथियों, आज यदि समुचित व्यवस्था यदि आपको मिलता, आप प्रदर्शन में आते? नहीं आते। आज नहीं मिला तब आपका ज्वाला फूटा। ये सब आप देख लीजिए कान खोल करके। हमारे सीओ साहबा यहाँ जितने भी बचे हुए हैं सब नया भूमिहीन है, जिनका उम्र 28 साल, 30 साल, 32 साल उम्र है और उस परिवार से उनका सदस्य लोग आए हुए हैं, उनको रहने का ठिकाना नहीं है। पति पत्नी अगर घर में रहते हैं तो माँ बाप कहाँ जाएगी, इसका ठिकाना नहीं है। यदि माँ बाप अगर वसार पर रहेगी, कोई कुटुंब आ जाएगा, वो कहाँ रहेगा, इसका ठिकाना नहीं है। आज थोड़ा अपना दिमाग खोल करके इस आंदोलनकारी साथियों को देख लीजिए, ये सब गरीब है। अगर इसका खून जो है खोलेगा तो आपको रोना रोना पर पड़ेगा, आपके बाल बच्चा पर पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लंगड़ा हो जाएगा, लूला हो जाएगा। इसीलिए समय ऐसा चल रहा है। साथ साथ एक चीज सुन लीजिए, ये लोग सिर्फ चर्चा करने भी जाते हैं, कहें अगर वहां से अगर आशीर्वाद दे देंगे तो आप तो विकलांगे हो जाइएगा। इसीलिए यह जो गरीब मजदूर है, गरीब मजदूर का आवाज जो है, इसको आप सुनने का काम करो। और इनका मांग है जो आवास से विहीन है उनको आवास दो।